आर यू प्लानिंग अ यूरोप ट्रिप? देन उसके लिए आपको चाहिए एक शेंगेन वीज़ा। और शेंगेन वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कवर लेटर। तो आखिर कवर लेटर होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, इन सब पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लास्ट में आपको मैं अपना कवर लेटर भी शेयर करूंगा, जिसका फॉर्मेट आप एज इट इज़ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपने लिए शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे। और जनरली लोग इसके लिए चार्जेस भी लेते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम टू देसी माइल्स वेरीफाइड एंड लेट्स गेट इनटू दिस। तो जो कवर लेटर होता है वो एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन होती है जो कि आप एम्बेसी को लिखते हैं जहाँ से जिस कंट्री से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी जो कवर लेटर है इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो कुछ ऐसे रहती है कि आपको अपने सबसे पहले इसमें पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होती हैं। उसके बाद में आपको शेयर करना होता है आपका रीज़न ऑफ ट्रैवल, कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री में। फिर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स बतानी होती है। आपको ये बताना होता है कि वाई यू आर कमिंग बैक टू योर होम कंट्री, आपके पास क्या रीज़न है कि आप वापस आओगे वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह नहीं रहने वाले। उसके बाद आपको बतानी होती है आपकी एक ब्रीफ आइटनरी, जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आप कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो, उसकी एक ब्रीफ आइटनरी आपको शेयर करनी होती है। और लास्ट में आपको शेयर करना होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर रहे हो एप्लीकेशन के, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या लिस्ट है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में आप इसमें देना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक करके बताता हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको जो सबसे पहले फिल करना होता है उसमें आपका नाम आता है, आपका पासपोर्ट नंबर आता है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो आता है। तो ये आप एक काइंड ऑफ 3 से 4 लाइन का आपका ये बिल्डअप होना चाहिए। 3 से 4 लाइन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ इस एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं। सेकंड आता है कि रीज़न ऑफ ट्रैवल, आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं उस कंट्री में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग ट्रैवल करते हैं वो टूरिज्म पर्पस के लिए करते हैं। तो आप उसके अंदर एक काइंड ऑफ चैट जीपीटी से या फिर खुद से कुछ बना के 2 लाइन का राइटअप लिख सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। इस तरह की कोई 1-2 लाइन आप बना के उसके अंदर लिख सकते हैं कि इट हैज़ बीन योर चाइल्डहुड ड्रीम टू विजिट दैट कंट्री। इस तरह का कोई 2-3 लाइन बना के आप उसके अंदर रीजन ऑफ ट्रैवल अपना मेंशन कर सकते हैं। थर्ड आपको इसमें बताना होता है कि आपके प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस पर किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो एनुअल टर्नओवर कितना है, आपका अगर एम्प्लॉयड है तो एनुअल पैकेज कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, वो आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपको मेंशन करना होता है कि वापस आप इंडिया आएंगे उसका क्या प्रूफ है आपके पास। लाइक यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया, आपके पास यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं, या फिर यू हैव अ स्टेबल जॉब और स्टेबल इनकम इन हेयर इन इंडिया। सो इस रीज़न की वजह से आप इंडिया वापस आएंगे। तो ये इसका 1-2 लाइन का राइटअप आपको बताना होता है। इसके बाद आपको आपकी एक ब्रीफ आइटनरी बतानी होती है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। उसके अंदर आपको एक टेबल काइंड ऑफ छोटा सा एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर आप बताएंगे कि इस डेट के अंदर आप ये वाली एक्टिविटी करने वाले हैं, इस सिटी के अंदर घूमने वाले हैं, और उस दिन आप कहाँ रुकने वाले हैं, उस अकोमोडेशन का नाम और डिटेल्स। तो एक काइंड ऑफ छोटी सी टेबल बनती है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है, क्योंकि डिटेल के लिए आपसे एक डिटेल्ड आइटनरी वो अलग से मांग रहा है, जिसको आपको डिटेल एक बना के उसका डिटेल आइटनरी बना के आपको इंक्लूड करना है साथ में कवर लेटर के। तो इसके अंदर जस्ट कवर लेटर में आपको उसका एक ब्रीफ देना है जस्ट, और लास्ट में आपको शेयर करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो होती है वो एम्बेसी की, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में जो एक पीडीएफ डाउनलोड होती है उसमें सब कुछ आता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं साथ में। तो उन डॉक्यूमेंट्स की किस सीक्वेंस में आपने अटैच कर रहे हैं कवर लेटर के साथ में, वो आपको सीक्वेंस के अंदर डाल देना होता है। अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि आपके साथ कोई वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं आपके, या फिर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जो आपकी आइटनरी से जस्ट पहले एक बार इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके साथ जो कंपेनियन ट्रैवल कर रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपने वाइफ या बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप उनका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इसकी भी आप डिटेल्स उसके अंदर दे सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस रहता है। इसके अंदर आप को आपका कवर लेटर लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इनक्लोज करते हैं साथ में, उनको डिटेल से चेक कोई नहीं करने बैठा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर के पास केवल एक एप्लीकेशन नहीं जा रही, उसके पास भी हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं। तो मेनली वो क्या करता है, आपका कवर लेटर अच्छे से पढ़ता है कि आपका कवर लेटर में आपने जो डिटेल्स दी है, जो आपने काइंड ऑफ एप्लीकेशन लिखी है, उसमें जो आपने शेयर किया है, एक उसको उसकी ऑथेंटिसिटी वो ज़्यादा क्रेडिबल मानता है। तो आपको उसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स तो लगाने हैं उसमें भी नहीं करनी है, लेकिन अटमोस्ट केयर रखनी है आपका कवर लेटर के अंदर।
सो ये मैं सारी डिटेल्स थी। इसके बाद में अब जस्ट मैं आपको आपका मेरा कवर लेटर शेयर कर रहा हूँ। उस कवर लेटर के अंदर थोड़ी बहुत मेरी डिटेल्स चेंज की हुई है मैंने, पर्सनल डिटेल्स। बाकी आप उसके अंदर जहाँ जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन है वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और उसको सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। So this is my cover letter, and it has the information in the sequence which I told earlier. So you can take screenshot of this cover letter. This is the first page which has some information, and this is the second page. तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेंगन वीज़ा के अपने चैनल पर डाली हुई है। रिगार्डिंग मिनिमम बैंक बैलेंस आपको कितना चाहिए, कैसे आप अपना ट्रिप काफ़ी बजट में अपना ट्रिप कर सकते हैं यूरोप का, उसके रिगार्डिंग कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है VFS की वेबसाइट पे। तो ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और मैं जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसका एक प्लेलिस्ट बना के भी डालूंगा जिससे सारे वीडियोज़ एक लोकेशन पर मिल जाएंगे। मीनवाइल अगर आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।